देखिए छात्रों, आप यहाँ पर देख रहे हैं रेलवे के ट्रैक को जोड़ा जा रहा है। रेलवे के गार्डर में जो गैप हो जाता है, यहाँ उसको जोड़ा जा रहा है और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं थर्मिट वेल्डिंग। थर्माइट अभिक्रिया होती क्या है, इसी की हम चर्चा करने वाले हैं और थर्माइट अभिक्रिया का ही ये बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है, रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाना। चलिए देखते हैं क्या होती है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल इजी साइंस पर मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। थर्माइट अभिक्रिया, जिसे हम थर्मिट अभिक्रिया भी कह देते हैं, वास्तव में एक अपचयन अभिक्रिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था, जब हम किसी भी अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं तो उसमें एक स्टेप आता है धातु का अपचयन। तो अपचयन के वहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार थे, उसमें तीसरा प्रकार था थर्माइट अभिक्रिया, जिसको मैंने वहाँ आपको नहीं बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है अपचयन, उसी का एक प्रकार है थर्माइट अभिक्रिया। एक जर्मन वैज्ञानिक थे हैंस गोल्डस्मिट। वे क्रोमियम एवं मैग्नीज धातु प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। उसी प्रयास में उन्होंने एक ऐसे मिश्रण की खोज की थी जिसकी सहायता से धातुओं के ऑक्साइडों का आसानी से अपचयन किया जा सकता है और अपचयन के पश्चात आसानी से धातु प्राप्त की जा सकती है। इस मिश्रण को ही थर्माइट मिश्रण कहते हैं। सामान्यतः यह फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम पाउडर का एक मिश्रण होता है। इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है 75% और 25% होता है एल्युमिनियम पाउडर। यदि हम बात करें अनुपात की, तो फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 और एल्युमिनियम यानी Al का अनुपात होता है 3:1। सामान्यतः जो थर्माइट मिश्रण होता है वो Fe2O3 होता है, लेकिन इसके स्थान पर अन्य कोई धातु का ऑक्साइड भी हो सकता है, जैसे जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड या अन्य किसी धातु का ऑक्साइड। जब किसी भी धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया हम कराते हैं एल्युमिनियम से, तो इसमें अत्यधिक ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह देते हैं। इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण जो तापक्रम है वो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इस ताप पर अधिकांश धातुएं पिघल जाती हैं। इसी कारण अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमको धातु प्राप्त होती है अपचयन से, वह गलित अवस्था में अर्थात द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। और इसी महत्वपूर्ण गुण का उपयोग करके हम किसी भी टूटे हुए लोहे को जोड़ने में इस अभिक्रिया का इस्तेमाल करते हैं और इस तकनीक को हम कहते हैं थर्माइट वेल्डिंग। इसके बारे में मैं आपको एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। देखिए, हम अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रिया हमारी होती है Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल्स टू Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 2Fe प्लस ऊष्मा। तो यहाँ पर एल्युमिनियम अत्यधिक एफिनिटी रखता है, इसलिए यह धातु के ऑक्साइड से धातु को अपच्छेद कर देता है। यदि हम बात करें थर्माइट अभिक्रिया के उपयोग की, तो इसका जो महत्वपूर्ण एवं मुख्य उपयोग है वो होता है थर्माइट वेल्डिंग में। इस वेल्डिंग की सहायता से हम किसी लोहे की दरार को भर सकते हैं या कहीं लोहे के बीच गैप है तो उस गैप को जोड़ सकते हैं और इसी की सहायता से हम रेलवे ट्रैक को भी जोड़ते हैं। देखिए किस प्रकार जोड़ते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर रेलवे के ट्रैक में एक गैप है। तो गैप को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम रेलवे की लाइन को सीधा करते हैं, बिल्कुल एक लाइन में, ताकि कहीं कोई पटरी टेढ़ी ना हो। सीधी करने के पश्चात इसमें हम एक फ्रेम होता है, उसको क्लैंपों की सहायता से कसते हैं। कुछ इस तरीके से इस गैप पर इस फ्रेम को कस दिया जाता है। इस फ्रेम में ऊपर से यहाँ गैप होता है, लिक्विड जो होता है आयरन, वो यहीं से नीचे पहुँचता है और जहाँ तक भी गैप होता है उस पूरे गैप में ये पिघला हुआ लोहा यहाँ से भर जाता है। देखिए, ये हमारा पाउडर है, ये है आयरन ऑक्साइड और दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
जिससे बनता है हमारा थर्मेट मिश्रण। इसको भरते हैं हम इस बॉक्स में। इस बॉक्स में भरने के पश्चात हम अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए किस प्रकार से होती है अभिक्रिया। ये देखिए आप, लगभग 30 सेकंड में अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है और अभिक्रिया के पश्चात जो पिघला हुआ आयरन होता है वो इस बर्तन से नीचे गिरता है। इसमें बीच में छिद्र होता है जिसके रास्ते नीचे पहुंच जाता है। देखिए किस प्रकार से नीचे गया। ये सारा आयरन यहाँ जो गैप था उसमें भर चुका है। कुछ जो एक्स्ट्रा था वो साइडों में यहाँ लगे हुए हैं 2 बाउल, इसमें आ जाता है ताकि वेस्टेज न जाए। इस अतिरिक्त आयरन को हम लोग अलग कर लेते हैं। देखिए इसके पश्चात लगभग 5 मिनट बाद जैसे ही ताप कम होता है इन क्लैंपों को हम यहाँ से अलग कर देते हैं। क्लैंपों को अलग करने के पश्चात यहाँ कुछ लोहा होता है एक्स्ट्रा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसको हम तोड़ लेते हैं। इसके पश्चात इसको घिस करके स्मूथ कर देते हैं। स्मूथ करने से जो गैप था वो लगता नहीं है कि कहीं कोई स्पेस बचा हुआ है और पटरियाँ बिल्कुल मजबूत जुड़ जाती हैं और स्पेस ख़त्म हो जाता है। देखिए छात्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक आपको भविष्य में भी लगातार मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।